लेकिन लेकिन रीना गुप्ता जी, आतिशी जी ने तो मेरे इंटरव्यू में बोला कि हम जरूर जाएंगे, फिर क्यों नहीं जा पाए? मैं चलिए, राहुल जी के पास तो समय नहीं था, बहुत व्यस्त हैं, देश का दौरा कर रहे थे, रायबरेली तक गए, वहां तक जाने का उन्हें समय नहीं मिल पाया। अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं जा पाए? सवाल है ये, बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है जी। देखिए अमीश जी, जो भारतीय जनता पार्टी देश में अपने आप को सनातन धर्म का ठेकेदार जो बन के बैठी है ना, उस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे धर्म का सबसे खूबसूरत और जो ब्यूटी है कि इतने हमारे देवी देवता हैं, हमें सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हम सबको अपने तरीके से कुंभ में कौन स्नान करके आया, कौन नहीं आया, वो निर्णय लेने का अधिकार हमारा धर्म हमको देता है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे धर्म की। तो कोई अगर कुंभ में गया नहीं गया, वो छोटा सनातनी हो गया या वो बड़ा सनातनी हो गया, इस बात से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इस समय 20 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। दिल्ली भी हो गए, 21 हो गए, 21 हो गए, 21 राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कौन से एक राज्य मुझे दिखा दें जहां राम राज्य चल रहा हो? हमारा जो सनातन का और राम राज्य की परिकल्पना है, मुझे बोलने दीजिए, मैं ओपनिंग बोला, जवाब तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं गए? बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का निजी निर्णय है, वो उनको उससे कम सनातनी नहीं बनाता। लेकिन देखिए, मेरे पास सीएजी की रिपोर्ट है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ है। इससे बड़ा गैर हिंदू, गैर सनातनी कोई हो सकता है? दूसरी रिपोर्ट, अब मैं बिल्कुल आपने बोला, अब प्रदीप भंडारी, 15 सेकंड से। दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि वो सारी की सारी कंपनियां जो हमारी गौ माता को मारती हैं, उनसे इन लोगों ने चंदा लिया है। ये हमारे सनातन धर्म में कहां लिखा है? उस बात का मुझे जवाब दें। तो कोई पाखंडी है, कोई हिंदू विरोधी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमें आप पाखंडी हैं कि धर्म का ये, आप पाखंडी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और सारा ये गड़बड़ झाला आप लोग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्ष का आरोप। मैंने 10 सेकंड में आप नहीं माना फैक्ट चेक, आप अगर आके देख सकते हैं। 8 जून 2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। हाई कोर्ट ने स्टे करा था, उत्तर प्रदेश सरकार केसेस विड्रॉ करना चाह रही थी ब्लास्ट एक्यूज के साथ में। ये रहा इनका झूठ एक्सपोज। इसी तरीके से ये सीएजी पे झूठ बोल रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आतिशी जी ने आपके इंटरव्यू में कहा था वो महाकुंभ के अंदर दर्शन करने जाएंगे। एक रीना गुप्ता, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले। He gave you courtesy, ओके, आपके बीच में नहीं बोला। बीजेपी और एनडीए से कोई भी के साथ बोलती हूं। अमीश जी, ये धरना वाली पार्टी को बता दीजिए कि धरना नहीं है, टीवी डिबेट है। मैं सीधे से वापस से फैक्ट्स की बात करना चाहता हूं। अमीश जी, सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीएजी की रिपोर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा, शराब में घोटाला करा, हर जगह घोटाला करा। ये घोटालेबाज जेल जाएंगे और दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। रीना गुप्ता, कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में आपकी हालत खराब है, आपकी सरकार गिरने वाली है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, राज्यसभा में आने वाले हैं और भ्रष्टाचार पर बीजेपी डिले से एक्शन कर रही है, तेज एक्शन करना चाहिए। सबसे पहले सीएजी रिपोर्ट जो लिकर पॉलिसी पे आई 208 पेज की है। मुझे नहीं लगता प्रदीप भंडारी ने या किसी ने भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ी है, क्योंकि अगर पड़ी होती, आज मुझे दिखा दें कि सीएजी रिपोर्ट। अरे चुप, ये बीच में बोल रही थी, ये मेरे बीच में बोल रही थी, अब पता चला ये रहा सीएजी रिपोर्ट का चीज, ये रहा सीएजी रिपोर्ट का। ये पढ़ लिख के नहीं आते। ये देखिए, दारू, जहरीली शराब सीएजी रिपोर्ट का है। पीछे टेबल 5.2 जहरीली शराब बेच रहे 3,380। एक प्रति बना रही है। कांग्रेस भी आपको टारगेट कर रही है और बीजेपी भी इस पर टारगेट कर रही है। अमीश जी, प्रदीप भंडारी आज मुझे वो पेज नंबर बता दें। पूरी 208 पेज की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, पेशे से वकील हूं। अमीश जी, आप भी पढ़िएगा वो रिपोर्ट। कहीं भी एक भी जगह घोटाले का नाम नहीं है। अभी जी नहीं आई है ना, ये देखिए पढ़ के दे रहा हूँ, पहली एग्जीक्यूटिव समरी सुनिए। अब बताइए, मैं पढ़ के दे रहा हूँ। ये पढ़ो, सुनो, पढ़ लूं, घोटाला कहाँ लिखा है?
एक काम करिए, आप दोनों एक उस कोने में एक उस कोने में बैठ जाइए और उसके बाद अपनी अपनी बात कहिए। आप मान नहीं रहे दोनों। एक मैंने बोला सीएजी अच्छा, मैं जनता की राय ले लेता हूँ, जनता की राय लेता हूँ। दिल्ली वाला को जो है ना, ये मक्कार को समझने में जो है ना 12 साल 10 साल लगा दिए, दुर्भाग्य है दिल्ली का। और ये मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बनाया है झाड़ू छाप को, ये बात जान लीजिए। कुछ दिन बाद एक दूसरे को माला पहनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मेरा आज के बाद नया नाम है चुनाव, नया पार्टी का नया नाम है आप कौन, और हाथ में झाड़ू, चुनाव चिन्ह। अच्छा, आप कौन? अच्छा ठीक है, ओके ओके। ये जो मैम आप बोल रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में कोई घपला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, 890 करोड़ का जो है 950 करोड़ का जो फिगर है, 144 करोड़ का जो फिगर है, वो कहां से आया? सीएजी रिपोर्ट का नहीं है? जहां से जो बकाया था वो आपने पूरा एग्जाम्प्ट कर दिया 144 करोड़ का। ये सब जनता का पैसा है। ओके, पीछे एक ले लेते हैं सवाल। ओके, क्या सवाल है? आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे? शीश, क्या नाम है आपका? आरिश नाम है मेरा। आरिश नाम है आपका, और आपका सवाल है कि आम आदमी शीश महल में कैसे रहने लगे। देखिए, ये शराब और महल के चक्कर में इतना बड़ा पॉलिटिकल लोचा हो गया। मतलब आम आदमी पार्टी अपना चुनाव हार गई, जो बड़ा कठिन दिखाई देता था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष दिल्ली हारा? मैं दिल्ली को इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण कड़ी थी विपक्ष में, जो चुनाव हार गई। अब बिहार का सहारा है अल्टीमेटली। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मंथन भी आप लोगों ने करा होगा, लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं हार हुए। क्या दो कारण क्या दिखाई देते हैं, शीश महल और शराब घोटाला? देखिए अमीश जी, हम लोग हारे, जनता तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच पाया। 2% वोट्स का डिफरेंस है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, पहली बात। दूसरी बात, शराब घोटाला जो ये चिल्ला रहे हैं, कहीं भी सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले का कोई मेंशन नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। 8 चैप्टर में ये लिखा है कि बहुत बढ़िया पॉलिसी थी जी, पूरा क्लियरली लिखा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, मेरे पास आज 4 सीएजी रिपोर्ट हैं। एक सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हरियाणा के 1400 मरीजों का एक ही तारीख में कई अस्पतालों में इलाज हुआ, आयुष्मान भारत घोटाला। दूसरी रिपोर्ट में लिखा है मध्य प्रदेश में मुर्दों का इलाज चल रहा था। तीसरी रिपोर्ट में लिखा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला। मैडम, मैं आपसे आम आदमी पार्टी से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूं। कैग की रिपोर्ट पे रिपोर्ट पेश हो रही है, अरविंद केजरीवाल कुंभ में नहीं गए, आप घूम फिर के दूसरी जगह चले। ओके, प्रदीप भंडारी, अब लेट प्रदीप भंडारी कम इन। यू मेड योर पॉइंट मैडम, मैं आ रहा हूं। माधवानंद आपके पास आऊंगा। ओके, प्रदीप भंडारी जी, जो 2012 में लहराते थे सीएजी पे जो है कांग्रेस के लोगों को जेल की बात कर रहे थे, इनको हाईकोर्ट ने कहना पड़ा सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं टेबल करी। ये वो लोग हैं जो 8 महीने तक सीएजी की रिपोर्ट नहीं टेबल कर पाए। डॉली शर्मा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस से ये पॉलिटिकल तलाक ऑफिशियल है, आम आदमी पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है? देखिए, तो क्या आप पंजाब में इनकी सरकार निपटाना चाह रहे हैं? दिल्ली में निपट चुकी है इनकी। पंजाब में तो कांग्रेस सरकार बनाएगी, आप देखिएगा। मैंने कहा ना, अभी पंजाब वैसे 2 साल है। ओके, रीना गुप्ता, 2 साल बाद बने, जब भी बने कांग्रेस की चुनाव सरकार तो 2 साल बाद ही है, लेकिन पहले हो जाए तो मुझे नहीं पता। लेकिन रीना गुप्ता, भाजपा का कुछ ये नहीं पता। कांग्रेस बहुत ज्यादा बोल रही है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए केजरीवाल तो हार गए, अब पंजाब में हम निपटाएंगे इनको। देखिए अमीश जी, पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज कर लिया कि एनजीओ नहीं है। अच्छी बात है, बोलने दीजिए आपको लगता था कांग्रेस बोलने NGO है? दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको। चुनाव लड़ने का, उनको बोलने का पूरा हक है। लेकिन इस समय हम सब मिलके जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूती से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में जी रही है। आप तो इनको इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे, कांग्रेस को। आप तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे, आप खुद दिल्ली से बाहर हो गए। दिल्ली से बाहर नहीं हुए हैं। दिल्ली से आज भी आप सत्ता से नहीं बाहर हुए आप दिल्ली में? सत्ता से बाहर हुए हैं, दिल्ली से बाहर नहीं हुए हैं। अब बाहर होना किसको कहते हैं मुझे पता नहीं है। अभी भी आप देखिए, दिल्ली में भारतीय, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद ही इतनी गलतियां करेगी। अब आप देखिए, उन्होंने यही समाजवादी पार्टी को लगता था 2017 में, यही कांग्रेस को लगता था 2014 में, यही उद्धव ठाकरे को लगता था महाराष्ट्र में, और यही तेजस्वी यादव को लगता था बिहार के अंदर, और यही दिग्विजय सिंह को लगता था जब पहली बार उमा भारती चुन के आई थी। ये जब पहली बार बीजेपी की फुल फ्लैश सरकार आई थी मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये गलती मत करिएगा। ये जो दिल्ली, ये सलाह है मेरी आपको। देखिए, दिल्ली के लोगों को इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं ना, इन्होंने कहा यमुना मैया को साफ करेंगे। हमने देख लिया कि इन्होंने गंगा मैया को 40,000 करोड़ खर्च करके कैसे साफ किया। 2500 महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, गर्भवती महिलाओं को ये देंगे, और क्या क्या जो उन्होंने वादे कर रहे हैं, वो एक एक वादा
आम आदमी पार्टी के विधायक ओके। इनको दिखाते रहेंगे, ठीक है, गिरवाते ओके, रहेंगे। अमीश भाई, जिस सिद्धांत को ये लोग फॉलो करते हैं वहां तलाक लेना भी आसान है। तलाक तलाक तलाक, खासकर मोदी जी ने तो उस तलाक को भी कठिन बना दिया है। तो लेकिन जिस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं ये लोग, वहां तलाक लेना आसान है और वहां बहुविवाह का भी प्रचलन है। तो कब इन लोग का तलाक होगा, कब ये लोग एक साथ मिलेंगे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, यह बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेवफाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, बेवफाई नहीं होनी चाहिए। तो बिहार के संदर्भ में कौन बेवफा निकलता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कौन पलटी मार देता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन पहले किसी और के साथ और अगले दिन किसी और के साथ। बिहार में अमीश जी बहुत आसान है, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। बिहार में जो क्लियर दिखता है वो कभी क्लियर नहीं होता है। वही तो होगा ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 2 बजट में बिहार को जितनी योजनाएं मिली है, चर्चा को समाप्त करके निकले और ब्रेकिंग न्यूज आ रही हो, हैरान मत होइए। नहीं। राजकुमार भाटी, देखिए पॉलिटिकली वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन देखिए एक बात माननी पड़ेगी, 240 के बाद ऐसा लगा था कि बीजेपी का एक डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन हरियाणा ने वो डाउन ट्रेंड को समाप्त किया और फिर महाराष्ट्र में बहुत भव्य जीत आई, जिसमें ब्लेम समाजवादी पार्टी पे आदित्य ठाकरे ने डाला। बोला कि सपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही थी। तो मैं ये समझ पे नहीं आ रहा कि आप लोग एक साथ हो या एक साथ होने का नाटक कर रहे हो। नहीं, हम एक साथ ही हैं और एक साथ ही रहेंगे आगे। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद हैं, उन्हें दूर करने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। इन दोनों को मिलाया जाएगा, सब इंडिया गठबंधन के दल एक रहेंगे। बिहार में पर अभी एक रह के भी दिल्ली में इन्होंने लोकसभा में क्या कर लिया था, मतलब जीत तो नहीं पाए थे, 7 में से एक भी सीट। नहीं, हार जीत तो राजनीति में लगी रहती है। राजनीतिक आदमी ना कभी हार के निराश बिल्कुल। होता है और अमित न शाह जी, जीत के मोदी बहुत जी ज्यादा को- उछलता अमित शाह है। जी और मोदी जी को बैसाखी पे ला दिया था, ये किया था इंडिया लेकिन गठबंधन। बिहार में अभी एक सर्वेक्षण आया है, अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है, 41% लोगों की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार जी को लगभग 21% लोगों ने पसंद किया है। तो बिहार में भी परिवर्तन होने जा रहा है। ओके, बिहार में भी